पीछे खड़े होकर हर एक बच्चे की कहानी को सुन रहा हूँ और अंतर मन से महसूस भी कर रहा हूँ कि श्रमिक बस्ती के वे सभी बच्चे जिनकी अपनी अपनी एक कहानी है, जो आज एक कहानी लेकर इस मंच पर आए हैं। मैंने अपनी शुरुआत जब की थी तो एक कहानी थी, आज इतना बड़ा वटवृक्ष, एक छांव के नीचे हम लोग आ चुके हैं। नमस्कार। और मैं जो ये समाज में चल रहा है, मतलब जैसे कि मैं समाज में कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि मेरे पापा मम्मी मुझ पर गर्व करें। मेरा सपना है कि मैं कलेक्टर बनूं और मेरी मम्मी, जैसे कि सबने कहा कि मम्मियाँ ही सपोर्ट करती, बट मेरे पापा ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। मेरे पापा इतना नहीं पढ़े हुए पर फिर भी मुझे इतना पढ़ाया मेरे पापा ने कि मैं इतना सब कुछ कर सकती हूँ। मेरे 10th में मेरे मैथ्स में बिल्कुल अच्छे नहीं थे और मेरे पापा मैथ्स में इतने अच्छे कि मेरे पापा 10th तक नहीं पढ़े, पर मेरे पापा ने मुझे मैथ्स सिखाया है। जहाँ की लोग कहते हैं कि मम्मियाँ ही सपोर्ट करती, बट मेरे पापा ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। और मैं मेरे पापा को सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी कि मेरे पापा ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे पढ़ाया। मेरी दादी जहाँ की मुझे फीस देती थी पढ़ने की, मेरे दादी, मेरे पापा, मेरी मम्मी मुझे सब सपोर्ट करते हैं। पर जो बाहर के लोग रहते हैं कि वो कहते हैं कि मतलब लड़कियों को क्यों पढ़ाए, हम क्यों इतना आगे बढ़ाए, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, आगे घर जाके बर्तन ही मांजना है, उन्हें कपड़े धोना है, घर का काम करना है। पर नहीं, मुझे ऐसा करना है, दिखाना है लोगों को कि लड़कियां भी कुछ कर सकती, कुछ बन सकती, अपनी मर्जी से कर सकती सब कुछ। लड़कियों को इतनी फ्रीडम नहीं रहती है कि बाहर जाए, वो किसी से मिले, पर मेरे पापा ने मुझे पूरी फ्रीडम दी है। तो किसी से भी मिल, तो किसी से भी कुछ कर, पर कुछ गलत मत करना, बस ये है। मेरे पापा मुझे इतना सपोर्ट करते हैं कि मुझे मेरे पापा पर गर्व है कि मेरे पापा इतना मतलब सपोर्ट करते हैं मुझ पर। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं कलेक्टर बनके मेरे पापा का नाम रोशन करूँ और सिर्फ समाज का ही नहीं, पूरे देश का नाम रोशन करूँ। और मेरे पापा का ही सपना है कि मैं टीवी में पर आऊँ। पर अभी जो 10th में मेरे नंबर बने, मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि मेरे इतने अच्छे परसेंटेज बनेंगे। और मेरे पापा को था, मेरे पापा बस ये कहते कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि हम इतना नहीं कर सकते। हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते, क्या बन सकते। हमें सिर्फ उस पर फोकस करना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, ना कि इस पर कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। अगर हम करना चाहें तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते, ये मुझे मेरे पापा ने बताया। मेरे पापा ने सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया है। लोग भले कुछ भी करें, लेकिन मेरे पापा ने कभी मुझे इतना वो नहीं करा है कि तू ये मत कर, तू वो मत कर। मेरे पापा ने सिर्फ मुझे मोटिवेट करा है। और मेरी मम्मी, अभी मेरे पापा को साइलेंट अटैक आया था, तो मेरे पापा ने जॉब जाना बंद कर दिया था। तब मेरी मम्मी ने मेरे पापा का सपोर्ट किया। मेरी मम्मी ने मुझे मतलब किया कि कोचिंग जा। मेरी मम्मी ने फीस दी मुझे कि कोचिंग जाकर तू और अच्छा पढ़ और अच्छे परसेंटेज बना। और मैं ये चाहती हूँ कि अब मेरी 12th में इससे भी ज़्यादा परसेंटेज बने, ताकि मैं इससे भी बड़े मंच पर ऐसे मेरा सम्मान हो सके। और मेरे पापा चाहते थे कि मेरा सम्मान हो, और आज मैंने वो सपना पूरा करा मेरे पापा का। तो मैं कलेक्टर बन के ये सपना भी पूरा करूँ। धन्यवाद। मेरा नाम अंजलि बंसीवाल है। और बात की जाए कि 12th के 10th के एग्ज़ाम जो होते हैं स्टूडेंट्स के, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत टफ होते हैं। उनको स्टूडेंट्स को ये प्रूव करना पड़ता है कि नहीं, हम हाँ कुछ कर सकेंगे आगे। और ऐसा है कि पेरेंट्स जब तक आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, आप जब तक बहुत कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। मेरे भी स्ट्रगल वगैरह जितने भी होते हैं, मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मेरे पापा को तो मतलब मुझसे इतना है ना कि मेरी बेटी कुछ करेगी मतलब करेगी। उनको मेरे इतना भाई से इतना वो नहीं है कि उनको हमेशा वो हर बार बोलते हैं कि नहीं यार अंजलि, आपको कुछ करके बताना है। क्योंकि हर बार का है ना, क्योंकि लड़कियां हमेशा पीछे निकल जाती है। सब लोग ऐसा चाहते हैं कहीं ना कहीं कि लड़कियां कुछ करें, कुछ समाज को अपना नाम बताए कि हाँ हम लोग कर सकते हैं। अभी भी मेरे जो 12th के एग्ज़ाम थे ना, मुझे नाइट स्टडी करने का बहुत वो है। मतलब कि मेरे से दिन में या सुबह स्टडी नहीं होती है, मैं नाइट में स्टडी करती हूँ। मेरे पापा मेरे साथ रात भर जग के स्टडी करते थे कि मतलब स्टडी करने के लिए मुझे मोटिवेट करते थे कि नहीं, अगर अभी तुम कर लोगी तो हो जाएगा, अभी तुम कर लोगी तो हो जाएगा। अभी तक वो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ मुझे बिठा के समझाते कि अंजलि ऐसा है, अंजलि वैसा है, समाज ऐसा है, आपको ऐसे वो करना है। पूरा स्ट्रेटेजी वो मुझे बताते हैं, गाइडेंस देते हैं। मेरी मम्मा जो है ना, मेरे भैया जो बड़े भैया हैं वो MBBS कर रहे हैं, तो उनको वो इतना सपोर्ट करती है कि मेरा बेटा MBBS कर रहा है, मेरा बेटा MBBS कर रहा है।
पर कहीं ना कहीं मेरे पापा उनका पोजीशन में जाते कि नहीं मेरी बेटी इससे भी ज़्यादा नाम बड़ा करेगी। MBBS तो ठीक है कर रहा है, पर मेरा ऐसा ड्रीम है ना कि उनको कुछ करके बताना है। और सबसे पहले लड़कियों का सबसे पहला ड्रीम ही यही होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट बनो। सबसे पहले आप कि अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हो तो सबसे पहले तो डिपेंड मत बनो, आप खुद को इंडिपेंडेंट करो और अपनी जो जर्नी है सक्सेस की उसको चालू करो। और बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि जब तक अपने पेरेंट्स है ना कि जब तक आप सब कुछ कर सकते हो इनफ, अगर कहीं ना कहीं वो आपसे इनफ चले गए तो आपको जिंदगी में यार कि डाउट रह जाता है कि नहीं अब तो नहीं। अगर ऐसे लोग आपके साथ खड़े हैं तो आप उनको बताओ कि अगर ये साथ खड़े हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। दुनिया की ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जो आप बिना आपके पेरेंट्स के जीत नहीं सकते। जब तक आपके पेरेंट्स हैं आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ। बस इतना ही बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। I scored 90.4% in my class 10th and 75.8% in my class 12th. और ये डाउनफॉल किस वजह से आया है आपको मेरी स्टोरी से पता पड़ेगा। एक्चुअली में 10th तक तो हमारे फाइनेंशियल कंडीशंस काफ़ी अच्छी थी, बट 11th में मेरे पापा का सर्जरी हुई, स्पाइन सर्जरी। तो इस वजह से मतलब 11th में मुझे 10th के बाद मेरा पक्का था कि मुझे नीट की तैयारी करनी है, तो मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी ऑफलाइन और 50,000 फीस थी उसकी। तो मेरे पापा इतना अफोर्ड तो नहीं कर सकते थे, बट उन्होंने बोला ठीक है तू कर ले। तो मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली और फिर बीच में पापा की सर्जरी निकल गई तो फिर मुझे कोचिंग छोड़नी पड़ी। एंड 12th में मतलब मेरी ये हालत थी कि मैं 50,000 फीस भर रही थी 11th में, एंड 12th में मैं 5,000 की फिजिक्स वाला की बैच भी नहीं ले सकती थी। तो मैं आप सभी को सिर्फ ये सजेस्ट करने आई हूँ कि अगर किसी को भी 10th के बाद 11th में नीट की या जेई की प्रिपरेशन करनी हो तो वो फिजिक्स वाला भी बैच ज्वाइन कर ले। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि 4-5 हज़ार में इंसान क्या ही पढ़ाएगा, बट जब पढ़ के देखा तो पता पड़ा कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। और सब मैं उदय सर को थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि 12th में मतलब 10th के बाद से मैंने स्कूल की फ़ीस नहीं भरी है, बट उदय सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। उन्होंने फ़ीस मांगी भी नहीं और फॉर्म भी मेरे 12th के भर दिए। थैंक यू उदय सर एंड थैंक यू फॉर everyone, myself Mahak Thanwar and I recently passed out 12th class with the 80.4 percentage। और मैं जैसे कि आप सबको पता होगा 10th में भी मैं स्प्रेडिंग स्माइल के इस प्रोग्राम में आई थी जिसमें मेरे 92.3% बने थे और मुझे राहुल भैया ने साइकिल गिफ्ट करी थी। तो वो भी एक बहुत बड़ा मोटिवेट था, मतलब राहुल भैया ऐसे ऐसे प्रोग्राम करते जिससे बच्चों को ज़्यादा मोटिवेट हो। तो थैंक यू राहुल भैया, आपने हमारे लिए इतना अच्छा प्रोग्राम कराया। जैसे कि मैं एक सफाई कर्मचारी की बेटी हूँ और मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरी समाज है उसमें से बहुत सारे बच्चे आगे बढ़े, क्योंकि हमारे समाज से मैंने देखा नहीं है ज़्यादा बच्चों को आगे बढ़ते हुए। लेकिन मैं उन सब के लिए एक इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ करूँगी तो शायद वो भी मुझे देखकर कुछ करे। और जैसे कि पापा जो है वो एक सफाई कर्मचारी, मम्मी भी सफाई कर्मचारी, तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते और हम 4 सिस्टर्स हैं। तो पापा के लिए मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं उनके लिए बेटा बनूँ। मैं हमेशा उनके लिए एक बेटे की तरह ही पूरी कोशिश करी है बनने की, लेकिन आगे भी कोशिश करूँगी कि उनको कभी महसूस नहीं हो कि उनका कोई बेटा नहीं है। मैं चाहती हूँ उनको आगे इतना मतलब मैं इतना कुछ करूँ कि परिवार तो गर्व करे, साथ ही साथ मेरी समाज पूरा देश मुझ पे गर्व करे कि हाँ हमारी बेटी ने कुछ करा है, कि बेटे ही सब कुछ नहीं कर सकते, बेटियाँ भी कर सकती है। और जिनके बेटे नहीं होते वो ऐसा कभी मत सोचना कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती, बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती है। और मैं ज़रूर सबको करके बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ और तुम सब भी क्या कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। स्प्रेडिंग स्माइल को मेरा थैंक यू जो मुझे यहाँ आने का मौका दिया है। एंड मेरी मम्मा को मेरा बहुत 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 थैंक यू, क्योंकि उन्होंने किया है मेरे लिए जो भी किया है। अभी मैंने 10th क्लियर किया है एंड आज से 13 साल पहले ही मेरे पापा की डेथ हो गई थी, उनको नागिन ने काट लिया था।
लेकिन मेरी मम्मा को किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने मेरे लिए जो भी किया है अकेले किया है। वो रात में 11-11 बजे तक काम करती है, हमारे लिए करती है। मेरा एक छोटा भाई है, हम दोनों को वो बहुत 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 आगे तक बढ़ाना चाहती है। और मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मेरी मम्मा हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही है तो मैं भी उनको कुछ ऐसा करके बताऊँ कि उनको मेरे ऊपर गर्व महसूस हो। तो थैंक यू सो मच मम्मा, मैं आपका नाम ज़रूर रोशन करूँगी एंड थैंक यू।